इस साल कुछ ज्यादा ही हमने सफर किया है, उससे हम कैसे, उसका कारण, उसका निदान, ये हमारे विशेषज्ञ जो हैं आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री अनिल खरे जी को, और थोड़ा वो संस्था का परिचय भी यहाँ पर देंगे। श्री अनिल खरे जी। अग्रवाल जी, विभागाध्यक्ष मनोचिकित्सा विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। आदरणीय सुश्री वर्षा बघेल जी, टैरो कार्ड रीडर, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर काउंसलर ऑफ भोपाल, और सभागार में उपस्थित मेरे सभी स्नेही प्रियजन। आज यहाँ पर हम एकत्रित हैं, एक ऐसे समय में एकत्रित हो रहे हैं जहाँ पर कोविड-19 की विभीषिका के बाद हम कुछ दिनों के लिए शायद अच्छी तरीके से सांस ले पा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए मैंने बात इसलिए कही कि एक अज्ञात भय से हम पीड़ित हैं कि तीसरी लहर कब आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोविड के थोड़े बहुत जो केसेस आ रहे हैं एकदम से आकर बढ़ जाएं। हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आघात में हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कोविड को झेला है, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ और हमारे सभी लोग जो यहाँ उपस्थित जन समुदाय हैं, आप सभी साथी लोग हैं, आप लोगों में परिवार में किसी न किसी ने, या परिवार या मित्रों में किसी न किसी ने इस विभीषिका को झेला है। और आज भी इस विभीषिका को झेलने के बाद जो लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, वो लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी महसूस करते हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही आज के समय को देखते हुए बेहतरीन विषय है, जहाँ पर हमारे पास में, हमारे साथ में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, दो ऐसे शख्सियत भोपाल की मौजूद हैं जिन शख्सियत से हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुनने के लिए मिलेंगी और हम उनसे प्रश्नोत्तर करके अपने समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। कोविड का जो ये समय था बहुत ही कठिन समय था। बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा क्योंकि हम आज हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, चीफ गेस्ट हैं, इनको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, और मैं बहुत संक्षिप्त में आपको जितना शॉर्ट हो सकता है सोसाइटी के बारे में बताना चाहूँगा। कि जैसा कि सरिता ने बताया कि हमारा ये चौथा वर्ष है लगातार सेवा का। हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे हेल्थ सेक्टर में हम कैंसर हॉस्पिटल्स में जाकर सेवा करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स में जाते हैं, भोपाल के समीपवर्ती स्कूल्स में जाकर बच्चों को उनकी आवश्यकता की चीज़ें मुहैया कराते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। लेकिन कोविड कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने कुछ ऐसी कोशिशें की हैं कि हम जनता के लिए और कोविड से भयाक्रांत लोगों के लिए कुछ कर सकें। इसमें हमने एजुकेशन सेक्टर में हमने क्लासेस चलाई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं, और वो भी फ्री क्लासेस चलाई हैं। हम डॉक्टर साहब को और मैडम को और आप सभी को बताना चाहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर प्रशिक्षण की क्लासेस, टैली की क्लासेस, और एक्सेल और MS ऑफिस जिन बच्चों को नहीं आता है उनको सिखाने के लिए हम लोगों ने क्लासेस चलाई हैं। और वो उन क्लासेस में लगभग 200 से 250 लोगों ने, बच्चों ने उनको क्लियर किया है और समझा है। और इसके लिए हमारे संस्था में, हमारी जीवन दीप्ति चैरिटेबल सोसाइटी में हमारे सदस्य श्री अजीत सिंह, उन्होंने अकेले ये सारी क्लासेस, उनके लिए एक बार तालियां जरूर बजानी पड़ेगी। अजीत सिंह जरा इस तरफ मुँह कर लीजिए अपना, इधर बहन जी के लिए एक बार क्लासेस बहुत जरूरी है। आदरणीय सीमा अग्रवाल जी, कोविड पीरियड के दौरान रोज डेली 300, 400 और 500 लोगों तक का खाना आपके नेतृत्व में बना और सब जगह वितरित हुआ। ये एक बड़ा अनुकरणीय बात है कि मैडम ने हम लोगों के सहयोग से, साथियों के सहयोग से जी 3000 लोगों का खाना। और इसके अलावा बीच में कुछ ऐसा समय भी था, आपको मालूम है कि जिस वक्त पलायन हो रहा था, डिफरेंट एरिया से, शहरों से लोग बाग गुजर रहे थे, पैदल गुजर रहे थे, ट्रक में बैठकर गाड़ियों में जा रहे थे। पलायन कर रहे लोगों के लिए भोजन देना एक बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि वो जिन वाहनों में सवार रहते थे उन वाहनों से वो नीचे नहीं उतर सकते थे। अगर वो नीचे उतरते तो उनकी वो सीट चली जाती और फिर वो पता नहीं किस शहर में कहाँ उतर जाते। अपने चैरिटेबल ट्रस्ट का जिन्होंने मुझे मौका दिया
इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। एक तरह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, उसी समय एक संस्था बनी जिसका नाम था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फाउंडेशन 1948 में। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फाउंडेशन 1992 से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बना रही है। मेन ये है कि बनाने का तो एक तरह से इक्वलिटी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और इसीलिए धीरे धीरे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे चीजों को व्यवस्थित किया जा सके। जैसे महात्मा गांधी ने कभी कहा कि भाई आप चांदी सोना कितना भी इकट्ठा कर लो, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप ना उसे एंजॉय कर सकते हो, ना उसका कोई उपयोग कर सकते हो। तो उन्होंने कहा इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। जैसे हम कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कोरोना काल में आपको समझ आया होगा कि बहुत रिसोर्सफुल लोग थे जिनको भी इलाज नहीं मिल पाया या जो बीमारी की भयावहता से नहीं बच पाया। सर मतलब देश के होम मिनिस्टर से लेके और मतलब कुछ केंद्रीय मंत्री भी डेथ हुई जिनकी, कुछ विधायकों की डेथ हुई, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों की डेथ हुई, मतलब बीमारी से कोई बच नहीं पाया। तो इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। अगर हम WHO की हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो वो उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं कि अगर आप बीमार नहीं हो मतलब आप स्वस्थ हो। हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। आप फिजिकली, मेंटली और सोशली आपको एक अच्छे अनुभूति का वो होना चाहिए, तब आप ये कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। गया था, प्रकृति ने उससे खुद को तो जीवंत कर लिया, प्रकृति तो रिजनरेट हो गई, लेकिन मानव आज तक नहीं हो पाया। ये महामारी अकेले नहीं आई थी, अपने साथ बहुत सारी अवांछित परिस्थितियां लेकर आई थी, परेशानियां लेकर आई थी। जैसे संक्रमण से बीमार होना तन की प्रकृति है, वैसे ही बाहरी अवांछित परिस्थितियों से विचलित होना मन की प्रकृति है। देखिए, ये वाइसा वर्सा है। अगर बाहरी परिस्थितियां चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जानी हुई हो या अनजानी हो, कैसी भी हो, वो हमारे मन की स्थिति पर असर डालती हैं। वैसे ही मन स्थिति बाहरी परिस्थितियों पर कैसे हमें रिएक्ट करना है वह निर्धारित करती है। इसीलिए मन की स्थिति सहज होना बेहद आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम ये निश्चित करते हैं कि साल में एक बार हम अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं या कोई बीमा लेके रखें। लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं? खास तौर पर कोविड संक्रमण से शारीरिक तौर पर तो व्यक्ति काफी हद तक ठीक हो गया है, किंतु कई लोग मानसिक तौर पर आज भी अस्वस्थ हैं। इस संक्रमण काल के बाद होने वाली समस्याओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। कोविड महामारी वैश्विक स्तर की थी, लेकिन हर एक व्यक्ति को, सभी को एक व्यक्तिगत लर्निंग मिली है। सबका व्यक्तिगत परेशानियां सबकी अलग अलग हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याओं का निवारण जो होता है ना, वो मोटिवेशन नहीं होता है ना। कुछ समस्याओं का निवारण के लिए हमें उनका ज्ञान होना चाहिए कि हम उस समस्या से बाहर कैसे आए। क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड रेकी मास्टर हूँ, एनर्जी हीलर हूँ, ऑरा हीलर हूँ, इसलिए मैं अपने ज्ञान के हिसाब से आपसे इस बारे में चर्चा करूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। मैं आपको इसमें दो पार्ट में बताऊंगी। पहला पार्ट तो ये कि हमें खुद को अपने शरीर के बारे में पहले समझना होगा कि हम खुद क्या कर सकते हैं।
दूसरी बात पे ये बताऊंगी कि एज अ हीलर हम क्या आप लोगों की मदद कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा, हमें अपने शरीर की प्रकृति समझनी पड़ेगी। अगर हम आध्यात्मिक तौर पे बात करें तो हमारा जो अस्तित्व है वो उसके 5 लेयर्स में बटा हुआ है, जिसे हम पंचकोश कहते हैं। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। अन्नमय कोश मीन्स हमारी स्किन, हमारी बॉडी, जो कि हमारे शरीर और पर्यावरण से बनी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन, मतलब जो लोग गुजर जाते हैं हम कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। तो पंच तत्व में इसलिए मिल गया क्योंकि हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना हुआ है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर मैं आध्यात्मिक आपको इसका एक उपाय बताऊं तो वो ये कि हमें अपना ऑरा हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ऑरा एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हर वस्तु, जो भी सॉलिड